Amba, the strongest woman of Mahabharata, or a warrior who was consumed by her own guilt? Namaste everybody, welcome to Sacred Sutras. I am Tanu and today we are going to discuss the very strong, very powerful character of Mahabharata, Amba Devi. Okay, tell me something, आपको कैसा लगेगा जब आपकी कोई गलती भी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है और उसके बाद भी जो चीज़, जो लाइफ आपने डिसाइड की थी या फिर आपके जो ड्रीम्स थे वो सब कुछ शैटर हो जाएं और आपसे सब कुछ छिन जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अम्बा देवी के साथ हुआ जब वो किंग सल्व से शादी करना चाहती थी और अपने स्वयंवर के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसी वक्त भीष्म पितामह अम्बा, अंबिका और अंबालिका को उठा ले जाते हैं उस स्वयंवर से। अम्बा वॉज नॉट a weak character. She was a very strong and powerful person who expressed very clearly कि वो किंग सल्वा से प्यार करती हैं और वो उनके साथ शादी करना चाहती हैं। जब भीष्म पितामह ने ये बात सुनी तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग सल्व ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि भीष्म पितामह उन्हें ऑलरेडी उठा के ले जा चुके थे। वो शायद एम्बैरसमेंट की वजह से या फिर लांछन की वजह से उन्होंने अम्बा को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड वो रोकर भीष्म पितामह के पास वापस जाती है, लेकिन क्योंकि सेलिबेसी का वाव भीष्म ने लिया हुआ था इस वजह से उन्होंने भी अम्बा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सोसाइटी ने उन्हें ठुकराया, भीष्म ने उन्हें ठुकराया, उनके खुद के लवर किंग सल्व ने भी उनको मना कर दिया अपनाने से। शी वॉज टोटली टॉर्मेंटेड, रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। दैट इज़ व्हेन शी डिसाइडेड कि वो वन में जाएंगी और वन में उनकी मुलाकात होती है होत्रवाहन नाम के एक ऋषि से, जो उन्हें कहते हैं, सजेस्ट करते हैं इनफैक्ट कि उन्हें परशुराम से मिलना चाहिए बिकॉज वो भीष्म पितामह के गुरु हैं और वही उन्हें समझा सकते हैं। फिर वो परशुराम से मिलती हैं, उन्हें कन्विंस करती हैं कि वो भीष्म पितामह से इस बारे में बात करें। परशुराम गोज़ टू भीष्म पितामह और वो उनके आगे प्रस्ताव रखते हैं कि वो अम्बा को अपना लें, लेकिन अगेन सेलिबेसी की वाव के आगे भीष्म पितामह नहीं झुकते एंड ही क्लियरली सेज नो, जिसकी वजह से दे हैड अ फेस ऑफ जहाँ पे गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं। ये लड़ाई 23 डेज तक चलती है एंड इवेंचुअली ऋषियों और देवताओं को बीच में आना पड़ता है इस युद्ध को रोकने के लिए। परशुराम अपनी हार एक्सेप्ट करके अम्बा को कहते हैं कि वो नहीं कन्विंस कर सके भीष्म को टू एक्सेप्ट हर, जिसकी वजह से अम्बा एक बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा लेती हैं कि वो खुद ही भीष्म की मौत का कारण बनेंगी। 12 साल की लंबी तपस्या के बाद शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, वो प्रकट होते हैं और वो वरदान देते हैं अम्बा को कि वो राजा द्रुपद के घर पैदा होंगी एक महान योद्धा की फॉर्म में और उन्हें अपनी हिस्ट्री, अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद रहेगा और वही भीष्म पितामह की मौत का कारण बनेंगी। एंड एज पर द बोन राजा द्रुपद के घर एक पुत्री का जन्म होता है, लेकिन उसे पुत्र की तरह पाला पोसा जाता है और उसका नाम था शिखंडी। एंड द मोमेंट वी ऑल वर वेटिंग फॉर, आमना सामना होता है शिखंडी और भीष्म पितामह का इन द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों आमने सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये शिखंडी नहीं बल्कि अम्बा है। उन्होंने अपने शस्त्र उठाकर साइड में रखे और उसी वक्त अर्जुन ने एक तीर निकालकर भीष्म पितामह को मारा। शिव भगवान का दिया हुआ वरदान सच होता है कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण अम्बा ही बनेगी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ये न्याय का एक तरीका था या फिर ये एक रिवेंज था? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। हरे कृष्णा।